खनन माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नूहू में खनन माफियाओं ने डीएसपी पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे डीएसपी सुरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उप पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार तावड़ू जो हैं वो इसमें तैनात थे। वो तावड़ू की पहाड़ी में अवैध माइनिंग की सूचना पर छापा मारने गए थे। डीएसपी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। इसी दौरान एक डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। गुरुग्राम से सटे नूहू जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र के गांव पंचगांव की ये घटना है। गांव से सटी अरावली पहाड़ी पर अवैध रूप से खनन किए जाने की सूचना डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को मिली थी। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे वो अपनी टीम के साथ पहुंचे। पुलिस टीम को देख पहाड़ी के पास खड़े डंपर लेकर उनके चालक और खनन में लगे लोग भागने लगे। वाहन रोकने के लिए डीएसपी आगे आए तो डंपर चालक ने उन्हें उनके ऊपर वाहन चढ़ा दिया। हरियाणा के पंचकुला से खबर है। नूहू में तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के बाद पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस की कार्रवाई डीएसपी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर हुई और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी की हत्या पर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि एक गंभीर और दुखद घटना है। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर में गोली लगी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, डीएसपी की हत्या करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम राज्य में खनन माफिया पर नियंत्रण रखेंगे। खनन क्षेत्रों के पास पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी और खनन वाहनों और उनके उपकरणों को स्थान भी तय किया जाएगा। अंतर राज्यीय सीमाओं पर भी पोस्ट बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस कार्रवाई के दौरान रेत माफियाओं ने एक डंपर डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के ऊपर चढ़ा दिया। हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवार के साथ है। और उसके परिवार से एक इस व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। हरियाणा में नूहू स्थित तावड़ू इलाके में खनन माफिया के डंपर से कुचलकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अनिल विज ने कहा, खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। आसपास के जिलों की फोर्स भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, नूहू जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने एक ट्रक ड्राइवर को रुकने का इशारा किया तो वो उन्हें कुचलते हुए निकल गया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। हरियाणा के नूहू में खनन माफियाओं के द्वारा डंपर के नीचे कुचलकर डीएसपी की हत्या करने को आपने सरकारी सिस्टम की नाकामी बताया। आप नेता अशोक तंवर भी डीएसपी की हत्या मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि घटनाएं दिखाने के लिए काफी है कि हरियाणा में किस प्रकार अवैध माइनिंग का धंधा फल फूल रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने कहा कि नूहू में डीएसपी की हत्या इस बात को दर्शाती है कि हरियाणा में आज अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। सरकार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भूमाफिया से लेकर खनन माफिया दिन दहाड़े कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। खनन माफियाओं ने एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के खबर गुरुग्राम से है। सोहना हाईवे का विधिवत शुभारंभ मंगलवार शाम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। समारोह का आयोजन सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया। इस हाईवे से गुरुग्राम से सोहना तक की दूरी 1 से 1.5 घंटे के बजाय केवल 20 से 25 मिनट में लोग तय कर रहे हैं। 23 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
गुरुग्राम सोहना हाईवे पर घाम अड़ोज टोल प्लाजा से पहले 3 एंट्री और 3 एग्जिट की सुविधा होगी। हाईवे के मुख्य मार्ग का लाभ शहर के लोग भी उठा सकेंगे। इस ध्यान में रखकर राजू चौक, सुभाष चौक और जेल रोड के नजदीक एंट्री और एग्जिट की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लिया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं और विश्व में नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां हमारी बहन बेटियों ने अपनी मेहनत के बल पर देश व विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। गुप्ता आज पंचकुला के सेक्टर 15 स्थित शिशु गृह में आयोजित दत्तक ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान अजय शर्मा भी उपस्थित थी। इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने शिशु गृह के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने गांव बतौड़ में डे केयर सेंटर के लिए सामुदायिक केंद्र स्थान उपलब्ध करवाने की भी बात कही। खबर फरीदाबाद से है। सावन के महीने में बरसात होने के चलते चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हरियाली भी नजर नहीं आएगी। इसी को लेकर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास कुमार, उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय प्रांगण में पौधारोपण कर लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन और पुलिस कमिश्नर सहित तमाम थानों चौकियों में पौधारोपण का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा, फरीदाबाद वैसे तो हरा भरा शहर है, लेकिन बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए आम लोगों को भी अपने घरों और आसपास के इलाकों में पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। तो जैसा कि अब सावन का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में जो सबसे बढ़िया चीज़ कोई कर सकता है वो यही है कि एनवायरनमेंट के लिए पेड़ों को लगाया जाए। उसके लिए हमने फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी हमारी पुलिस लाइंस में अभी 1000 पेड़ लगाए हैं। साथ में एसीपी ऑफिस में भी 300 पेड़ के करीब हमने यहाँ पे लगाए हैं। उसके अलावा हर पुलिस स्टेशन, हर पुलिस पोस्ट में बाउंड्री के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ सबने अपने अपने पेड़ इस समय लगा रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारे जहाँ पे हो सकते हैं वहाँ पे इस सावन के महीने में पेड़ लगाएं।